Good morning, students. Today we are going to start a new unit, that is Kinematics. Kinematics जे इसका न्यू यूनिट है, इसमें हम सबसे पहले आपको वेक्टर्स बताएंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट इट्स कॉज। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मूव करती है, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देखना पड़ती है। तो उसमें हमें मैक्सिमम वेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो हम आज इसका मतलब वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और वेक्टर समझने के लिए हमें स्केलर के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा कि स्केलर क्या होते हैं। तो आइए हम वेक्टर्स और उसके टाइप आज आपको बताते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता ही है, सारी फिजिक्स ही स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसमें वेक्टर्स की स्टडी के लिए पहले हम बताते हैं स्केलर क्या होते हैं। स्केलर्स, तो स्केलर जो है, स्केलर क्या चीज़ होती है, स्केलर्स के बारे में पता लगाना। तो स्केलर्स आर दी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्यूज। स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स आर दी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू होती है बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर डायरेक्शन होगी फिर तो वेक्टर्स होगी। तो विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसकी जो मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ याद रखोगे तो उसमें काफ़ी आपको कन्वीनियंट रहेगा। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स, पूरा लिख देता हूँ मैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स जैसे कि स्टार्टिंग से हम बताते जाते हैं आपको। जैसे कि सबसे पहले डिस्टेंस आ गया, जिसमें कोई डायरेक्शन का आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है, कितनी लेंथ है, कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस, अब स्पीड गाड़ी की अगर बतानी है, उसमें भी डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखा जाता है, वेलोसिटी में रखा जाता है, लेकिन इसमें नहीं। डिस्टेंस, स्पीड, मास, क्या, ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्क, ऐसे एरो डाल देते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आप ध्यान से देखिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्केलर्स के एग्जांपल्स हैं। डेंसिटी, तो इसमें हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। कुछ चीज़ें और भी, जैसे कि जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास, वर्क, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, या किसी भी टाइप की, चलो एनर्जी भी लिख देते हैं। ये सारे जो हैं स्केलर क्वांटिटीज होती है। और ज़्यादा आगे मुझे जितना भी है, चार्ज वगैरह, ये सारे स्केलर्स होती हैं। बस स्केलर्स का यही है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अब जो वेक्टर्स, वेक्टर होते हैं, जो कि हमारे आज का टॉपिक है, और उसके हमें आपको टाइप्स भी बताने हैं। तो वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वेक्टर्स सिंगुलर में बताओ या प्लूरल में बताओ, इसमें ये डज नॉट मैटर। वेक्टर्स क्या है, आर द फिजिकल क्वांटिटी, बेटा ये हम पी क्यू ऐसे लिख देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ, क्या क्या, मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, वैल्यू, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये सेंटेंस है, इसमें क्या है, एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इनकी भी ये ध्यान से कुछ एग्जांपल्स याद रखिए आप, वो बड़ा आपको कन्वीनियंट रहेगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी मिक्स करके आपको बोली जा सकती है कि वेक्टर और स्केलर को डिस्टिंग्विश करो। तो इसमें भी आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ कुछ पर्टिकुलर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स,
तो जी मैं ऐसे एरो करके जैसे स्केलर्स के बारे में बताया, अंडर्स के ऐसे लाइन करना तो ऐसे कर देते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स मैं इसी का अपोजिट जहाँ दिखाऊंगा, इसे डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एक स्केलर है एक वेक्टर है, जैसे स्पीड, स्पीड जो है वो स्केलर है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बट जहाँ पे एक और मैं आपको बता रहा वाला हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी ध्यान में रखें। और वेलोसिटी की चेंज जो होती है दैट इज एक्सेलरेशन, वो भी जहाँ पे आ जाएगी, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद देखो मास के बाद जहाँ पे उसी का अपोजिट वर्ड जो है वेक्टर में आएगा, जिसको हम बोलेंगे वेट। वेट बेटा फोर्स ही होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट। अब फोर्स जैसे कि बात कह ही दी हमने, तो फोर्स मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम हो गया, यहाँ कुछ भी है ना। तो ये है हमारे जो मेन बातें हैं जो जिनके अंदर डायरेक्शन होती है। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स भी होता है, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, जिसको हम भी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फोर्स तो है ही है, उसके बाद और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लार्ज नंबर ऑफ जो है, जो कि वेक्टर्स भी आपको पता होनी चाहिए, जिनकी डायरेक्शन होगी तो उसमें ये आएगी। तो ये हो गया कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो हम वेक्टर्स की टाइप भी आपको बताएंगे, और कोई वेक्टर जो है इसकी टाइप क्यों बतानी है, क्योंकि इसी के आगे इनके ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो कभी कभी जो है डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपने डिफरेंस भी याद रखना है कि स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कि टेम्परेली ऑर्डिनरी ऑर्डर रूल जो हैं, जैसे कि प्लस माइनस किए जा सकते हैं, स्केलर्स मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं, डिवाइड भी किए जा सकते हैं, ऑर्डरली जो ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं। लेकिन वेक्टर्स जो होते हैं ये स्पेशल रूल से ऐड किए जाते हैं, या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, या मल्टीप्लाई किए जाते हैं, बट डिवाइड नहीं होते। लेकिन अगर प्लस भी किए जा सकते हैं, माइनस भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं वेक्टर्स बाय स्पेशल ज्योमेट्रिकल रूल्स। ये बात तो इसमें है, उसमें ज्योमेट्री लगेगी। अभी आपको मैं पहले रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेक्टर्स, क्योंकि टॉपिक का नाम ही तो वेक्टर है ना। स्केलर का काम खत्म हो गया, कि बता दिया कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अब डायरेक्शन ही तो पंगा करती है सारा। अब वेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं, ये पहले रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, फिर टाइप्स बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि वेक्टर को दिखाना कैसे, डायरेक्शन कैसे दिखानी है। मैग्नीट्यूड तो हर एक दिखा देगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी साथ में दिखानी है, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ये मैं आपको बताऊंगा। अब जो वेक्टर होता है, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड मतलब उसको उसका अपना प्रतिनिधि बना के, जिसकी हेल्प से रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके ऊपर डायरेक्शन लगी होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको हम DLS ऐसे शॉर्टकट में बताते हैं। और जिसका जो लेंथ होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, जो लेंथ है, whose length will show you the magnitude and arrowhead placed on it direction के लिए, that will give you the direction। क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं, both magnitude and direction, दोनों चीजें होती हैं। तो ये whose, ये मैं आपको डायग्राम पे बना के बताता हूँ। whose length gives मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चीजें आपको मिलेंगी, जिसकी लेंथ जो है आपको मैग्नीट्यूड बताएगी, एंड जहां पे लिख देते हैं ना, एंड एरो हेड। बेटा जो एरो हेड होता है डायरेक्शन के लिए, एरो हेड गिव्स या शोज डायरेक्शन। तो दोनों चीजें आ गई ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीजें आएंगी। कैसे? जैसे कि मैं आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे बना के दिखाता हूँ। और वेक्टर को यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर लगा के ऊपर एरो लगाना उसके ऊपर भी,
क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, जैसे जहाँ से लेके जैसे हम सपोज करो कि पी क्यू, तो पी पॉइंट जहाँ से ये एरो स्टार्ट हुआ, जैसे आपके सामने मैं ये एरो ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम टेल बोल सकते हैं, टेल या इनिशियल पॉइंट, एक ही बात होती है बेटा। जैसे सांप चल रहा तो उसकी धूम आ गई, इसको हेड बोल सकते हैं, इसको हेड बोल सकते हैं ऐसे करके। तो या इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट बोल दो, एंड पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। इनिशियल का चलो फाइनल आपको अच्छा लगेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे इसको एंड भी बोल सकते हैं। और ये इनिशियल हो गया, ये एंड हो गया मतलब फाइनल। और ये जो लेंथ है जहां से लेके जहां तक, ये इसको पी जो पॉइंट आ गया ना, ये टेल हो गई या इनिशियल पॉइंट हो गया, और क्यू जो है वो फाइनल पॉइंट हो गया। लेकिन इस वेक्टर का नाम हम सिंगल लेटर से भी दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जी हम ऐसे बोल दें, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरो हेड है कि इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, जैसे पी क्यू, सर ओपी नहीं पी क्यू, ओपी भी हो सकता है, पी क्यू मतलब पी इसका इनिशियल पॉइंट है क्यू, लेकिन सिंगल नाम से भी इसको पुकारा जाता है, डबल नाम कोई नहीं देता। ये है वेक्टर, और इसका जो लेंथ है जहां से लेके कितनी लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन इसकी इस तरफ जा रही है। अगर क्यू टू पी होती तो डायरेक्शन ऐसे ऐसे, इसकी दोनों चीजें, ये एक तरीकाकार है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, कॉपी के ऊपर लिख के कैसे दिखाना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कैसे करके। अब इसके मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो आपने देखने, और इनकी टाइप्स बड़ी सिंपल हैं। जैसे कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब वन, हुज मैग्नीट्यूड इज वन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और कोई बोलेगा जीरो वेक्टर, बोलेंगे हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, दैट इज जीरो वेक्टर। अब जैसे इक्वल वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दो वेक्टर थे, तीन वेक्टर। तो सिंपल से टाइप्स आपने याद रखनी है, फिर आपको वेक्टर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा पता चल जाएगा। टाइप्स जी हम लास्ट में आप बताएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसके जितने भी टाइप्स हैं वेक्टर्स के, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वही बताऊंगा जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मेरा सबसे पहला, मैं जहाँ पे लिखता हूँ यूनिट वेक्टर, ये UNIT यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको शॉर्टकट ही लिख देते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट वन, यूनिट का मतलब पता ना आपको, हुज सेंटेंस आप खुद तैयार कर सकते हैं, वन, वन को यूनिट ही बोलते हैं ना, यूनिट मतलब वन। अब यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे बनाया जाता है, द यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर ले लेते हैं, जैसे मैं ए ले लिया, यही वेक्टर समझ लो, कोई भी है, उसके इनिशियल एंड पॉइंट कैसे बताने हैं इज गिवन बाय, ये एक इसका मैथमेटिकली मैं भी बताता हूँ। उसके ऊपर जैसे कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे, तो क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, अगर मैं उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो पीछे क्या रहेगी, डायरेक्शन ही, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज मेंट फॉर डायरेक्शन ओनली। तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर ए का बताना है तो उसके ऊपर ऐसे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर लिखना। और इसको कैसे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है बेटा, जैसे कि कोई पूरा वेक्टर है तो उसके ऊपर पूरा एरो, ये होता है एरो। अब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब मैग्नीट्यूड ये होता है जो कि हम ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन होगी यूनिट वेक्टर की। अगर कोई मैथमेटिकली डेफिनेशन बोलना चाहता है या ना बोलना चाहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में या टेस्ट होगा, फिर तो आपको यही करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये मॉडल्स होता है, तो इसको बेटा मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे करके पैक भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ऐसे करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके फार्मूले के अंदर
जो ये है इसको सिंपली हम जब हम एरो न लगाते हैं तो समझो हम उसका सिंपली मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो पूरा वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड है। खाली ये भी लिख सकते हैं आप, ये मॉडुलस लगाने का मतलब है कि है डायरेक्शन है उसमें लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अगर ऐसे तो हम खाली ए भी लिख सकते हैं, जैसे बी लिखना है, सी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं वेक्टर का नाम। तो ये था कि उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, ठीक है ना। जब भी कोई वेक्टर आता है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जो इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा वो जब चला जाएगा तो पीछे क्या डायरेक्शन। तो देखिए ये यूनिट वेक्टर इज मेंट फॉर डायरेक्शन, इट इज मेंट फॉर डायरेक्शन, इट इज फॉर डायरेक्शन, इट इज फॉर शोइंग, जैसे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं डायरेक्शन ओनली, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप था इसका, क्योंकि और भी बहुत से टाइप्स हैं, सभी की हम डेफिनेशन ना भी जहाँ लिख पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जीरो वेक्टर है तो इसकी भी कोई डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नाम ही आपको बता रहा है कि जीरो वेक्टर क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसको कि नल वेक्टर भी बोला जा सकता है। हाँ, इसका नाम एक और आपको बता देते हैं, NULL, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, क्योंकि बात तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड की ही होगी, मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से इनके नाम है, डायरेक्शन के हिसाब से भी नाम होते हैं, लेकिन फिलहाल यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जीरो वेक्टर का मतलब होगा हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, डायरेक्शन कुछ भी है लेकिन मैग्नीट्यूड जब जीरो है। तो ये देखो जीरो कोई चीज कैसे दिखानी है, जैसे कि कोई लेंथ हम वहां पे डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। देखो एक वेक्टर इसमें एक मैग्नीट्यूड का इधर जा रहा है, वही एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जीरो होगी। जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो है, तो वो वेक्टर है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी नॉट चेंजिंग, तो दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन बना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर। ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, जब हम करेंगे आगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा आपको। इसी तरह से आगे बेटा जो एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स भी आपको पता होना बड़ा कंपलसरी है, तो ये भी नाम से ही पता चल जाएगा, ये तीनों बड़े कंपलसरी हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, whose magnitudes and directions are same, सबका whose magnitudes and directions are same, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया। इक्वल या सेम एक ही बात होती है, इक्वली लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे कि ये वेक्टर है एक ए, इसके बिल्कुल इक्वल एक बी वेक्टर है, तो नाम चाहे अलग अलग है लेकिन वेक्टर तो दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये एरो हेड डायरेक्शन बता रहा है और लेंथ जो है वो इनके मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अगर एक को हम वेक्टर ए बोलते हैं, दूसरे को वेक्टर बी बोलते हैं, तो हम इसको देख के जहां से इसकी डायग्राम देख के बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। Two vectors are said to be equal if their magnitude and directions are equal. Same या equal एक ही बात होती है बेटा, ये अपनी मर्जी होती है। सेम और इक्वल में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन एक ही है, तो ये है। बाकी और भी बहुत से वेक्टर्स होंगे, जैसे उनकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो भी नाम से ही आपको, जैसे को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर मतलब सभी का एक ही इनिशियल पॉइंट है और बाकी उनकी फाइनल पॉइंट अलग अलग है, उनको को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, जैसे भी ये भी एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर, इसको को इनिशियल कोलिनियर, इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं जो इक्वल होते हैं। कोलिनियर का मतलब जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक ही होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेक्टर्स जैसे कि इक्वल है, अगर तो एक नेगेटिव वेक्टर भी होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे कि एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, उसके साथ माइनस का साइन लगा दो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर प्लस का साइन से हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव जो उसका होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नेगेटिव लगाने से। इसी तरह से नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स,
को प्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन में अगर चल रहे हैं तो को प्लेनर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स जिसको बोलते हैं जो फिक्स्ड वेक्टर होते हैं, जिसका जो इनिशियल पॉइंट है, शुरुआत जहाँ से हो रही है वो स्टार्टिंग एक ही है और एंड जाके अलग अलग हैं, उनको हम ऐसे। और एक एक्सल वेक्टर भी होते हैं। एक्सल वेक्टर होते हैं जैसे पंखा चल रहा है, कोई भी चीज़ एक्सल के ऊपर चल रही है तो उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर होती है, जिसको कि टार्क बोलते हैं, वो एक्सल वेक्टर होते हैं। बहुत से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हम करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि थोड़ा सा मैं को इनिशियल वेक्टर्स, बेटा को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट को, जैसे को एजुकेशन होते हैं, लड़के लड़कियां एक ही जगह पढ़ती हैं तो उसको को एजुकेशन, को इनिशियल मतलब जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, सेम सेम इनिशियल पॉइंट बट डिफरेंट जो होते हैं वो फाइनल पॉइंट होते हैं। ऐसे को प्लेनर भी होते हैं, बहुत से हम जहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनकी बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जैसे कि ऑर्थोगोनल, जैसे आरसी में बना के आपको दिखा रहा हूँ, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं ऐसे वेक्टर्स, तो उनके बीच में एंगल 90 का होता है तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दी वेक्टर्स in between them the angle is 90, उनके बीच में एंगल किसका होता है, विचार में, और वो कोनिशियल होते हैं। को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि रीजन है तो उनके बीच में एंगल आपस में 90 डिग्री हो तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, एक्सल वेक्टर, जी सारा पता चल गया आज आपको। और आपको लास्ट में एक चीज और मैं बता देता हूँ कि वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच में डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। दो तरीकों से डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक तो आपको बहुत सी जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज दे दी, जिसमें स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर्स दे दी, तो मिक्स करके बता दिया तो बताओ इसमें कौन से वेक्टर हैं कौन से स्केलर्स हैं। वो एक तो तरीका ये है पूछने का। बाकी वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में भी ऐसे दो पार्ट करके ना लाइन बना के सेंटर में इधर स्केलर के बारे में लिखिए, इधर वेक्टर के बारे में लिखिए। देखो वेक्टर को पढ़ने के लिए स्केलर की जानकारी इंपॉर्टेंट है। जैसे टीवी को बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक बताना है तो व्हाइट भी साथ में तो पता होना चाहिए। ब्लैक का पता तो व्हाइट को देख के पता चलेगा कितना ब्लैक है, या व्हाइट कितना अच्छा है तो दूसरे उसके साथ जो ब्लैक वाला होगा, जहाँ दूसरा कम थोड़ा अच्छा व्हाइट नहीं होगा तो वो ब्राइटनेस कम होगी तो वो पता चल जाएगा। तो इसी तरह से स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस आएगा ना, स्केलर में डिफरेंस और वेक्टर में कैसे बताना है। देखो ऐसे एक साइड स्केलर लिख दीजिए, एक साइड वेक्टर। स्केलर क्या है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो उधर दूसरा उसका डिफरेंस क्या होगा, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब एक डेफिनेशन आ गई। इसी तरह से हम बता सकते हैं स्केलर्स कैन बी एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी रूल्स। ऑर्डिनरी रूल्स जो अलजेब्रा होता है, बट वहां पे दूसरी साइड उसका डिफरेंस कैसे बताएंगे, वेक्टर्स कैन बी आल्सो एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल रूल्स, दैट इज ज्योमेट्रिकल रूल्स, जो कि आगे आप पढ़ोगे। जैसे कि वो ट्राइंगल लॉ बनाने हैं, पैरेललोग्राम लॉ बनाने हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसी तरह से अब और भी डिफरेंस, जैसे कि जो स्केलर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय ए बी सी, जैसे हो सकता है। लेकिन जो वेक्टर्स होंगे दे आर आल्सो डिनोटेड बाय ए बी सी बट विद एरो हेड प्लेस्ड ऑन देम, उनके के ऊपर एरो हेड लगाना पड़ेगा। तो ये था कि इनके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। स्केलर में बोला जा सकता है कि डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, स्केलर में क्या है, डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, वेक्टर में डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। ये बेटा तभी तो आज हमने वेक्टर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे बेसिकली जो टॉपिक का नाम है, मेन यूनिट जो है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब बॉडी की ऑब्जेक्ट्स की हम मोशन स्टडी करेंगे तो उसमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वेक्टर्स को डिटेल में आपने पढ़ना है। और वेक्टर को आगे और क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, वेक्टर्स को हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर कब होंगे, नॉन इक्वल कब होंगे, उनको कैसे ज्योमेट्रिकल रूल लगेंगे, मल्टीप्लाइड कैसे होंगे, डिवाइड तो होते नहीं वेक्टर। तो ये सारा पढ़ के फिर हम आगे आपको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बताएंगे, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल, ऐसे दैट्स ऑल।